एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। आप कोमल करीम यस। टिक मार्क प्रॉपर्टीज की सेल्स एग्जीक्यूटिव ना? जी बिल्कुल। आप यहाँ कैसे? जी मेरी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी। ओके, आपके मुझे सिर्फ 5 मिनट मिल सकते हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है मैम। ओके, अभी 10-15 मिनट में मेरा क्लाइंट आने वाला है, कोई बात नहीं, प्लीज सिट। ओके, दैट्स ग्रेट। कॉफी पियेंगे आप? अगर आप पिला रही तो बिल्कुल पी लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मैं भूख आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, उसके आने से पहले मंगा लीजिए। श्योर, ओके। नाइस। कोमल, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में ख़वातीन जो है ज़्यादातर नर्सिंग को अपना करियर चूज़ करती हैं, टीचिंग को अपना करियर चूज़ करती हैं। आप एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो भी प्रॉपर्टी की फील्ड में, क्यों, कैसे और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? क्यों, लड़कियां इस फील्ड में नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं। हाँ, प्रोफेशन वाइज जो है ना, ये फील्ड आपको एंटरप्रेन्योरशिप देती है। बेहतरीन। सही है। सेकेंडली आपको खुद मुख्तार बनाती है क्या? और लड़कियों की जहाँ तक बात की जाए तो ये फील्ड लड़कियों के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि इस फील्ड में लड़कियों पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। लड़कियों पे ज़्यादा मतलब मर्द का कभी भरोसा नहीं किया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो है ना, एक ग्रोइंग और डेवलपिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। तो जहाँ तक चैलेंजेस की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह चैलेंजेस होते हैं, तो आपको बस परफेक्टली उन चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए। जिंदगी में आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, चैलेंज तो फेस करना ही है, जी, चाहे बिल्कुल बीवी ऐसे। का हो या गर्लफ्रेंड का हो। बिल्कुल है ऐसा ना? ही है। वैसे आज पाकिस्तान का फाइनल भी होना है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टिक मार्क प्रॉपर्टीज क्या है? टिकमार्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओके, फॉर व्हाट? डिजिटल प्लेटफॉर्म है किसके लिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। ओके। एक ब्रिज है इन्वेस्टर्स और बायर्स के बीच में, ये इन दोनों को जोड़ता है। ओवरऑल पाकिस्तान में हमारा काम चल रहा है, हमारे पास बहुत अच्छे, हमारे पास एजेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इस फील्ड में बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर को जोड़ता है। लाइक अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी अपनी बेचनी है, ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अगर किसी को खरीदनी है तो मैं टिकमार्क के जरिए, जो हमारी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसके जरिए मैं इजीली उनसे जुड़ सकती हूँ। ओके, यानी अगर मैं कल को अपने अब्बू की अलमारी से उनकी प्रॉपर्टी के कागजात निकाल कर लाऊं तो क्या कुछ हो सकता है इसका? नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। अच्छा कोमल, मुझे ये बताइए कि टिक मार्क प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देता है आपकी ROI को मैक्सिमाइज करने के लिए। हमारे जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान जो है ना, इन हाउस टीम है हमारी जो काम कर रही है इस चीज़ के लिए। जो हमारे एजेंट्स हैं वो आपको हर चीज़ के लिए एडवाइस देते हैं कि भाई आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइम लोकेशन पे भी हैं, 100% सिक्योर हैं। ओके। टिकमार्क का जो सबसे बड़ा रोल है वो बस ये है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, उनको डायरेक्ट क्लाइंट से मिलाना। नाइस, ग्रेट। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर कराची में हूँ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है इस्लामाबाद में, जो अभी बनी नहीं है, तो क्या टिक मार्क इसमें मेरी हेल्प कर सकता है? जी ऑब्वियसली कर सकता है, और आपको एडवाइस दे सकता है कि आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, आपने स्टार्ट कैसे करना है, हर चीज कंसल्टेंसी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी ये वर्ड खतरनाक से यूज किया था, ROI। ठीक है, व्हाट इज दिस? ROI बेसिकली मैं आपको अगर बिल्कुल इजी अल्फाजों में समझाऊं तो जैसे एक इन्वेस्टर है जो एक जगह इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट से जो वो अर्न करेगा प्रॉफिट, उसको हम ROI कहते हैं। ओके, मतलब इस तरीके से आपने काफी पैसा बना लिया होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे एक चीज में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग इतना मार्केटिंग क्यों करते हो यार? पाकिस्तान में इकोनॉमिकल सिचुएशंस की वजह से भले ही मार्केट रियल एस्टेट की स्लो है, ये तो है, बट ये है कि एक प्रॉफिटेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसको आज भी, क्योंकि अर्बन एरियाज लोग अभी भी आना चाहते हैं, तो इसलिए जो कमर्शियल हाउसिंग है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा, लोगों को आप क्या सजेस्ट करती हैं कि रियल एस्टेट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी चीज़ आपकी और सबसे पहली चीज़ आपकी ये होनी चाहिए रियल एस्टेट में, जब इन्वेस्ट आप कर रहे हैं उससे पहले आपका ये होना चाहिए कि आपको उस बिल्डर की या उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ठीक है, कि वो बिल्डर कब से काम कर रहा है, क्या क्वालिटी सर्विसेज हैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई है या नहीं हुई है,
प्रॉपर्टी आपकी जो है ना लीगल है या नहीं है, तो ये चीज़ों का आपको खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। एक जनरल मैं बात करना चाहूँगी, ये लास्टली के पहली चीज़ ये कि रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों जो है ना आप इंसान की बेसिक नीड्स है, एज यू नो। ऐसी बात है, ठीक है, मुझे तो रोटी की बहुत जरूरत है, भूख लग रही है। मकान जो है ना एक ऐसा एसेट है जो आपको लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट देता है। आप एक बार उसको अगर यूज कर रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट मिलना है अगले 2, 3, 4 सालों में। अच्छा कोमल, मुझे ये बताइए कि आप खवातीन को क्या सजेस्ट करेंगी कि इस करियर में उनको परस्यू करना चाहिए? जी बिल्कुल, जो मेरी सिस्टर्स हैं वो उनको इस करियर को इसलिए परस्यू करना चाहिए क्योंकि इसमें जो है ना कोई 9 to 5 की जॉब नहीं होती। ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहती है, आप घर बैठे भी काम कर सकते हो। लड़कियों पे ऑब्वियसली ज़्यादा भरोसा किया जाता है इस फील्ड में, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि वो लड़कियों को फिर खुद मुख्तार बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है कि वो अपनी मर्जी से हर चीज़ कर सके, इजीली वो अपनी इनकम घर बैठे जनरेट कर सके, क्योंकि इस फील्ड में आपकी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका कमीशन अच्छा बने, सैलरीज इंक्रीमेंट, तो दैट्स वाई के आए वो फील्ड में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कोमल। अच्छा कोमल, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। नाइस टू मीट यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।